और अब बात शहर की सरकार से जुड़ी होगी, जहां पर झारखंड की 48 नगर निकायों के लिए चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे तक थम जाएगा और इसके बाद सार्वजनिक सभाएं या फिर जुलूस नहीं होंगी। हालांकि प्रत्याशी घर घर जाकर के प्रचार कर सकेंगे। निकाय चुनाव के तहत 23 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होना है और इधर चुनाव आयोग ने वोटिंग के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। 48 नगरीय निकायों में रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो और देवघर जैसे बड़े शहरों के नाम भी शामिल है। राज्य भर में मेयर और अध्यक्ष के पद के लिए 562 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। वही बात अगर करें तो 48 निकायों में वार्ड के लिए 5570 के आसपास प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें कि महिलाओं की भी भागीदारी इस बार बढ़ चढ़कर नजर आ रही है। महिलाओं की संख्या 2148 है। चुनाव इस बार बैलेट पेपर के माध्यम से होगा। चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी सभी दल भीतर खाने रेस है। इस चुनाव में मतदाता को नोटा का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। चुनाव को लेकर के निर्धारित स्थानों पर वाहन भी जमा किए जाने लगे हैं। मेयर और अध्यक्ष के लिए 562 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जबकि अगर बात करें तो 48 नगर निकायों में इस बार चुनाव होना है। उम्मीदवारों की संख्या भी 5570 के आसपास है। महिलाओं की भागीदारी भी इस बार बढ़ चढ़कर देखने को मिलेगी। वार्ड के लिए अगर बात करें तो 2148 महिलाएं चुनावी दंगल में है, यानी कि महिलाएं भी इस बार बढ़ चढ़कर चुनावी मैदान में है। चुनावी जनसंपर्क अभियान से लेकर के घर संभालने तक सभी कार्यों को भली भांति निर्वहन कर रही है। अंतिम समय में ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार प्रसार का दौर जारी है और ऐसे में आज देखना यह होगा कि कितनी बैठकों का दौर चलता है और किस तरह से प्रचार प्रसार आज रफ्तार पकड़ता है। चुनाव इस बार बैलेट पेपर के माध्यम से होंगे, दलीय आधार पर नहीं हो रहे हैं। और इन सबके बीच अगर बात करें तो न्यूज 11 भारत की टीम तमाम जगहों पर पहुंची हुई है और तमाम जगहों का आकलन करते हुए ये जानकारी जरूर दे रही है कि नगर निकाय चुनाव चूंकि नजदीक है तो सुगबुगाहट कैसी है, कौन से प्रत्याशी दमखम के साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जनता का इस बार क्या मत है। हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ बने हैं। मनोज का एक बार रुख कर लेते हैं। मनोज, आज आखिरी दिन और आज प्रत्याशियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि अब कुछ ही घंटे शेष रह चुके हैं। शाम 5 बजे के बाद चुनावी भोपू थमता हुआ नजर आएगा। हालांकि डोर टू डोर कैंपेन का सिलसिला फिर भी जारी रहेगा। जमशेदपुर में आज क्या कुछ स्थिति रहने वाली है? देखिए, निश्चित तौर पे अगर हम जमशेदपुर जनसत्व सहित पूरे कोल्हान की बात अगर हम करें तो शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थमेगा, लेकिन उससे पहले जो सभी राजनीतिक पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, भले ही पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन पीछे से सभी जो बड़े लीडर हैं वो अपने प्रत्याशी को जिताने में लगे हुए हैं। लगातार गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह लगातार जमशेदपुर में जमे हैं। कल उन्होंने 2 रोड शो किया है, एक जुगसलाई में किया, दूसरा मानगो में किया और आज जो है गिरिराज सिंह का आदित्यपुर में रोड शो है। 11 बजे रोड शो शुरू होगा। 3 घंटे तक वो आदित्यपुर नगर निगम में रहेंगे और रोड शो करेंगे। लोगों को अपने समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। संजय सरदार निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार है और साथ साथ मानगो की बात करें तो मानगो में भी 2 प्रत्याशी के बीच सीधी टक्कर है। ये कांग्रेस पार्टी के पूर्व जो मंत्री रहे हैं बन्ना गुप्ता के पत्नी सुधा गुप्ता और साथ साथ संध्या सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार है, उनके बीच मुकाबला है। वही आदित्यपुर की बात करें तो आदित्यपुर में सीधे तौर पे 2 लोग के बीच सीधी टक्कर है। अभी तक जो दिख रहा है रुझान में वो है भारतीय जनता पार्टी के संजय सरदार और दूसरा सावित्री लियांगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा दूर दूर तक नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी है वो काफी जो ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि जेएमएम का वोट ग्रामीण क्षेत्र में रहता है और आदित्यपुर ऐसे भी माना गया है कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। जब कभी भी भले यहाँ से सांसद हारे हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन जीत अगर उससे मिला है तो आदित्यपुर से मिला है। तो यही वो समीकरण है। चाहे सरायकेला की बात करें, सरायकेला में भी नगर पंचायत है, नगर पंचायत का चुनाव है। कपाली नगर परिषद है, वहां भी वही स्थिति है। कमोबेश स्थिति ऐसा है कि अब शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थमेगा, लेकिन उससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है और ये सीधे तौर पे, क्योंकि नगर निगम और नगर निकाय चुनाव जो है वो दोनों पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का विषय है, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या भारतीय जनता पार्टी। अगर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती है
तो गांव में तो पिछड़ी है, शहर में भी पिछड़ जाएगी, तो आगे विधानसभा चुनाव में इसका बुरा असर पड़ेगा। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ नहीं ला पाती है शहरी इलाकों में, शहर की सरकार में, तो उनको ज्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो वोटर उनके साथ है, और शहर में अगर खाता भी खुला तो निश्चित तौर पे उनके लिए प्लस होगा। तो ये प्रतिष्ठा का विषय है, किसी को प्रतिष्ठा, दोनों प्रतिष्ठा का विषय पे अपने चुनाव लड़ रहे हैं और बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतारे गए। हालांकि आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थमते ही जो पोलिंग पार्टी है, कल पोलिंग पार्टी बूथ के लिए रवाना हो जाएंगे और साथ साथ जो आगे चुनाव की प्रक्रिया है उसमें लग जाएंगे, जिला प्रशासन, चुनाव आयोग लग जाएगी। लेकिन जो प्रत्याशी है 5 बजे के बाद भी डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे, भले ही वो प्रचार नहीं करेंगे, लाउड स्पीकर नहीं बजेगा, बैनर पोस्टर नहीं दिखेगा, लेकिन इतना तो जरूर है कि पंपलेट लेकर डोर टू डोर जाएंगे, लोगों को अपने पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। तो बड़ा दिलचस्प है जमशेदपुर के मानगो नगर निगम का चुनाव और आदित्यपुर नगर निगम का चुनाव, और साथ साथ जुगसलाई नगर परिषद का भी, क्योंकि बड़ा दिलचस्प इसलिए है कि दोनों बड़ी पार्टियां यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मैदान में हैं और उनके समर्थित उम्मीदवार, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी समर्थित उम्मीदवार और कांग्रेस के भी समर्थित उम्मीदवार मैदान में हैं। तो ऐसे में यह भी देखना होगा कि 23 तारीख को मतदान होगा और 27 को जब परिणाम आएगा तो यह साफ हो पाएगा कि आखिर जनता किसे, किस मुद्दे पर और किसको वोट की है। जी बिल्कुल, और ये भी दिलचस्प हो जाएगा इस बार मनोज की जनता किसी नए चेहरे पर भरोसा जताती है या फिर वही पुराने चेहरों को मौका देती है और इस बार भी उन्हीं को सरताज बनाती है। देखना ये होगा, काफी दिलचस्प हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए मनोज। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।